हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। आज के वीडियो क्लास में हम इंग्लिश लैंग्वेज का पैसेज रीड करेंगे और साथ ही वो पैसेज रीड करने के बाद में इंस्ट्रक्शन के अनुसार पैसेज के ऊपर दिए गए 5 क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शंस में से फाइंड आउट करेंगे कि वो पैसेज में कहाँ पे दिए हुए हैं और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स रहते हैं हर क्वेश्चन के ऊपर और जनरल इंस्ट्रक्शन एग्जाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सो फर्स्ट, देयर आर टोटल 4 पैसेजेस ऑफ इंग्लिश इन एग्जाम। एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 4 पैसेज आते हैं। 5 क्वेश्चंस फॉर ईच पैसेज। हर पैसेज के ऊपर टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। There are total 20 questions for 25 marks in exam. इंग्लिश सेक्शन के टोटल 20 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होते हैं। 1.25 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। Read the given passage and solve the given questions of that passage by selecting correct options, that is option A, option B, option C and option D। दिए हुए पैसेज को हमें केयरफुली रीड करना होता है और रीड करने के बाद में उस पैसेज का थीम क्या है, उस पैसेज में क्या कंटेंट दिया है, ये सब हमको पता करना होता है रीड करते करते। और उसके बाद में पैसेज के नीचे दिए हुए 5 क्वेश्चंस के आंसर हमें 4 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना पड़ता है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो लैंग्वेज के इस सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन सबसे पहले हम जानेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। There are 4 passages in this section. Each passage is followed by 5 questions. Read each passage carefully and answer the questions that follow. For each question, 4 probable answers as option A, option B, option C and option D are given. Only one out of these is correct. Choose the correct answer and darken the circle of the letter against the number corresponding to that answer. तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज पैसेज का, जिसका मीनिंग यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में टोटल 4 पैसेजेस दिए होते हैं। उस पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं। हमें पैसेज केयरफुली रीड करना होता है और जो 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं उन्हें सॉल्व करना पड़ता है, उनके आंसर्स पैसेज से फाइंड आउट करके। आंसर्स के लिए टोटल 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। 4 ऑप्शंस A, B, C एंड D। इन 4 ऑप्शंस में से हमें क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो चूज करना होता है और वो चूज करके हमें आंसर शीट में उस ऑप्शन का सर्कल ब्लैक बॉल पेन से डार्क करना पड़ता है। तो इसी तरीके का इंस्ट्रक्शन एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में दिया होता है और यही क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने आपको अभी बताया है। तो अब हम पैसेज क्या है वो रीड करेंगे। तो ये पैसेज हमारा आज का सेकंड पैसेज है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश का एक पैसेज रीड कराया था। अब हम सेकंड पैसेज रीड करेंगे। सो
सबसे पहले हम पैसेज को रीड करेंगे अच्छे तरीके से और उसमें क्या थीम दी गई है, क्या कंटेंट दिया गया है, ये समझेंगे। There was a small and beautiful village. The men of that village were very lazy. They didn't do any work. Every morning they had their breakfast and gathered in groups. They spent the day telling each other stories. They returned home only at lunch and dinner time. Women had to take all the responsibilities. They cooked food, cleaned the house, and sent the children to school. They worked in the fields, took the crops to the market, and managed everything. They were very sad because of all this. तो स्टूडेंट्स, हमने पैसेज अच्छे से रीड कर लिया। अब इसका थीम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, इस पैसेज का थीम है कि यहाँ पे बताया गया है कि एक छोटा सा टाउन है, एक विलेज है जहाँ पे कुछ फैमिलीज रहती है और इन फैमिलीज के जो मेंस है, मतलब जो आदमी लोग है, वो बहुत ही लेजी है, इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करते। हर सवेरे वो उठ के अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद में विलेज के सभी मेंस एक जगह जमा हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब गैदर हो जाते हैं। एक दूसरे को अपनी स्टोरीज बताते हैं और कुछ भी बातें करके पूरा दिन बिता देते हैं। और वो सभी आदमी मेंस घर पे कब आते हैं? जब वो हंग्री होते हैं, मतलब जब उनको भूख लग जाती है। तो वो सिर्फ दो ही वक्त घर पे आते हैं, दोपहर के खाने के टाइम मतलब लंच के टाइम और रात के डिनर के टाइम। ये हो गया उस विलेज में क्या होता है मेन के बारे में और मेन क्या करते हैं उसके बारे में। मतलब वहाँ के जो मेन है उस विलेज के, वो बहुत ही लेजी है, किसी भी प्रकार का काम या फिर किसी भी टाइप का वर्क वो नहीं करते। सिर्फ वो घर पे ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर का लंच करते हैं और रात का डिनर करते हैं और बाकी कोई भी काम वो नहीं करते। तो फर्स्ट पैरा में इस पैसेज के यही बताया गया है। तो इस पैसेज के फर्स्ट पैरा का जो कंटेंट है वो ये था। अब देखेंगे हम सेकंड पैराग्राफ का कंटेंट। वुमन हैड टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस विलेज की हर घर की जो वुमन है, जो लेडी है, उसे ही अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी होती है। विलेज की जो वुमेन्स रहती है वो खाना भी पकाती है, घर को साफ भी करती है, साथ ही साथ वो अपने बच्चे को स्कूल भी भेजती है। इसी के साथ इस विलेज की जो वुमेन्स है, जो लेडीज है, वो सारा काम करने के बाद में फील्ड में काम करती है। फील्ड में काम करते समय जो क्रॉप्स रहते हैं उन्हें मार्केट ले जाती है, मार्केट ले जाने के बाद में उन्हें बेचती है। साथ ही साथ इसके अलावा भी जो सारे काम होते हैं इम्पोर्टेंट फैमिली के लिए, वो सभी इस विलेज की फैमिली की वुमेन्स ही करती है, क्योंकि मेंस कुछ भी काम नहीं करते। दे वेर वेरी सैड बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ये जो वुमेन्स है इस गांव की, इन फैमिलीज की, वो बहुत ही दुखी रहती है, बहुत ही सैड रहती है, क्योंकि पूरे फैमिली को साथ ही साथ पूरे काम को उन्हें ही मैनेज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये था इस पैसेज में दिया हुआ कंटेंट, जिसका मीनिंग हिंदी में कुछ इस तरीके से था। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस करते हुए पैसेज पढ़ते हैं तो हमें पैसेज पढ़ते हुए ही पैसेज में क्या कंटेंट दिया गया है, पैसेज का क्या थीम है, साथ ही साथ पैसेज का मीनिंग क्या है, ये सभी हमको उसी वक्त समझना होता है कि पैसेज में क्या दिया है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस हमें आगे पूछे जाने वाले हैं वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। तो अब इस पैसेज के ऊपर टोटल 5 क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। तो अब हमें वो 5 क्वेश्चंस दिए हुए ऑप्शन में से उनका करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करके सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे पैसेज के ऊपर पूछा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। What did the men do when they gathered in groups? इस गांव के जो मेंस रहते हैं वो जब इकट्ठे हो जाते हैं ग्रुप में, तब वो क्या करते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दे प्ले कार्ड्स, मतलब वो गैदर्ड होने के बाद में कार्ड्स
खेलते हैं। सेकेंड ऑप्शन है दे सैंग सॉन्ग्स, इकट्ठा होने के बाद में जो मेंस रहते हैं वो गाना गाते हैं। थर्ड ऑप्शन है दे स्नेयर्ड स्टोन्स, मतलब वो एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं और पूरा दिन बिता देते हैं। फोर्थ ऑप्शन दे डिड नथिंग, मतलब वो कुछ भी नहीं करते। तो इसके लिए हमें पैसेज की तरफ जाना होगा और हमें पैसेज में से क्या करते हैं वो मेन वो देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैसेज की तरफ चलते हैं। तो हमारा पैसेज ये था और यहाँ पे हमें बताया गया था कि मेन क्या करते हैं गैदर्ड होने के बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेज में, पैसेज के फर्स्ट पैरा की जो थर्ड लाइन है, एवरी मॉर्निंग दे हैड देयर ब्रेकफास्ट एंड गैदर्ड इन ग्रुप्स, दे स्पेंड द डे टेलिंग ईच अदर स्टोन्स, मतलब वो एक दूसरे को बातें बताते हुए अपना दिन पूरी तरीके से बिता देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो कि हमें पैसेज से मिल चुका है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ आने के बाद में हमें वो ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर का वो है सी, दे स्नेयर्ड स्टोन्स, वो पूरा दिन एक दूसरे को अपनी बातें बताते हुए बिता देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन, द मेन रिटर्न होम ओनली व्हेन, इसका मतलब है कि जो गांव के मेंस होते हैं वो घर कब आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है देयर चिल्ड्रन कॉल देम, जब उनके बच्चे उन्हें बुलाते हैं तब। ऑप्शन बी है दे वेयर हंग्री, जब उन्हें भूख लगती है तब। ऑप्शन सी द वुमेन वर्क, जब वुमन काम करती है तब। ऑप्शन डी दे वेयर अशेम्ड, जब उन्हें शर्म आ जाती है या फिर लज्जा लगती है तब। तो इसके लिए हमें पैसेज की तरफ चलना होगा और पैसेज में से देखना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, द मेन रिटर्न होम ओनली व्हेन, मेन कब आते हैं घर पे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पैरा जो है वहां पे लास्ट लाइन जो है दे रिटर्न होम ओनली एट लंच एंड डिनर, वो घर पे कब आते हैं, दोपहर के खाने के समय और रात के खाने के समय। अब आदमी खाना कब खाता है, जब उन्हें भूख लगती है। भूख लगती है मतलब हंगर, जब हम हंग्री होते हैं तब खाना खाते हैं। तो हमें अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दे वेयर हंग्री, द मेन रिटर्न होम ओनली व्हेन दे वेयर हंग्री। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द अपोजिट वर्ड ऑफ लेजी इज, लेजी वर्ड जो है ये वर्ड पैसेज में आया था, तो इसका अपोजिट मीनिंग का वर्ड क्या है ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हेल्दी, सेकेंड ऑप्शन स्ट्रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन एक्टिव, फोर्थ ऑप्शन ब्रेव। सो स्टूडेंट्स, लेजी का मीनिंग होता है, मतलब लेजी का सिनोनिम होता है इनएक्टिव, आलसी, कुछ भी काम नहीं करना, दिन भर पड़े रहना या फिर कुछ भी करते हुए अपना पूरा दिन बिता देना, लेकिन कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं करना या फिर कोई भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना, इसे ही हम लेजी कहते हैं। मतलब जो कोई काम नहीं करता दिन भर। अगर कोई मैन या फिर कोई वुमेन या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर कोई भी काम नहीं करता, दिन भर पड़ा रहता है, तो उसे हम लेजी कहते हैं और उसे ही सिनोनिम के रूप में हम इनएक्टिव कहते हैं, मतलब वो बंदा एक्टिव नहीं है। तो लेजी का सिनोनिम क्या हो गया, इनएक्टिव, और हमें लेजी का अपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो इनएक्टिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव। ठीक है, इजी है। फर्स्ट हमने लेजी का सिनोनिम फाइंड आउट किया और जो सिनोनिम है वो है इनएक्टिव, और इनएक्टिव का अपोजिट मतलब एंटोनिम क्या हो गया, एक्टिव। तो हमें ऑप्शन में एक्टिव दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर एक्टिव। ऑप्शन सी एक्टिव इज द करेक्ट आंसर ऑफ लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, द वुमन वेयर वेरी सैड बिकॉज, जो उस गांव की वुमेन्स थी, विलेज की जो वुमेन्स थी वो बहुत ही दुखी थी, बहुत ही सैड थी, क्यों। ऑप्शन ए देयर चिल्ड्रन वेयर नॉटी,
क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो बहुत ही शरारती थे। ऑप्शन बी, दे वेर वेरी पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। ऑप्शन सी, दे हैड टू डू एवरीथिंग, क्योंकि उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी होती थी और सारा घर का काम भी उन्हें ही करना पड़ता था। ऑप्शन डी, देयर विलेज वॉज स्मॉल, क्योंकि उनका गांव बहुत छोटा था। तो इसके लिए हम अब पैसेज की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन का पैसेज में क्या आंसर दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें पैसेज में से ही फाइंड आउट करने हैं। अपने मन से कोई भी आंसर हमें करेक्ट आंसर है करके फिल नहीं करना है आंसर शीट में। क्वेश्चन का आंसर हमेशा पैसेज में ही दिया होता है और हमें पैसेज में जो भी आंसर दिया होगा वही करेक्ट आंसर पता करना है और उसे आंसर शीट में फिल करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम पैसेज से फाइंड आउट करेंगे। तो हियर इज द पैसेज। यहाँ पे पैसेज के सेकंड पैरा में सबसे लास्ट लाइन जो दी है वो है इस क्वेश्चन का आंसर। दे वेयर वेरी सैड बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ऑल दिस मतलब वुमन हैड टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब वुमन को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना होता था। दे कुक्ड फूड, वो खाना पकाती थी, घर को क्लीन करती थी, साथ ही साथ वो बच्चों को स्कूल भी भेजती थी। उसी के साथ वो फील्ड्स में जाके काम करती थी, क्रॉप्स को मार्केट में बेचती थी और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है घर की वो सिर्फ इस गांव की वुमन्स ही करती थी। इसी के वजह से सारी वुमन्स सैड थी बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ऑल दिस मतलब इसी के वजह से वो सारी वुमन्स सैड थी, दुखी थी। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से मिल चुका है। द वुमन वेयर वेरी सैड बिकॉज ऑफ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, दे हैड टू डू एवरीथिंग। उन्हें ही सारी चीजें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी और उन्हें ही सारा काम करना पड़ता है। इसी की वजह से इस गांव की वुमेन्स जो है वो दुखी थी, सैड थी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज, क्वेश्चन 5, व्हाट वाज नॉट इन द विलेज। विलेज में नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से क्या नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन स्कूल, सेकेंड ऑप्शन फील्ड्स, थर्ड ऑप्शन चिल्ड्रन एंड फोर्थ ऑप्शन रिवर। तो स्टूडेंट्स, इन चार ऑप्शंस में से विलेज में क्या नहीं था ये भी हमें पैसेज में से ही फाइंड आउट करना होगा। तो ये है पैसेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैसेज में हमें बताया गया है कि जो गांव की वुमेन्स थी, विलेज की जो वुमेन्स थी वो चिल्ड्रंस को स्कूल भेजती थी एंड सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल, मतलब गांव में स्कूल था, ठीक है। देन दे वर्कड इन द फील्ड्स, मतलब गांव में फील्ड भी थी, विलेज में फील्ड्स भी थी। गांव में चिल्ड्रंस भी थे, मतलब विलेज में चिल्ड्रंस थे, क्योंकि चिल्ड्रंस को ही वो स्कूल में भेजती थी। मतलब विलेज में फील्ड्स भी थे, चिल्ड्रंस भी थे और स्कूल्स भी थे। मतलब एक चीज नहीं थी, वो थी रिवर, मतलब नदी। इसलिए हमें हमारे पांचवें क्वेश्चंस का भी आंसर मिल चुका है। पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिवर। विलेज में क्या नहीं था, विलेज में स्कूल भी थे, फील्ड्स भी थे और चिल्ड्रंस भी थे। विलेज में रिवर नहीं थी, मतलब नदी नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का पैसेज, जिसमें हमने सबसे पहले पैसेज को केयरफुली रीड किया। पैसेज का कंटेंट क्या है, पैसेज की थीम क्या है, पैसेज में क्या दिया हुआ है, वो पैसेज पढ़ते समय ही हमने अच्छे से पता कर लिया। उसके बाद में हमने पैसेज के नीचे जो 5 क्वेश्चंस दिए थे वो 1 बाय 1 सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से एग्जाम में जो पैसेज आता है उसे हमें इस तरीके से सॉल्व करना होता है। हर क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से ही फाइंड आउट करना होता है और जो करेक्ट आंसर होता है वो हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में से ढूंढकर उसे मार्क करना होता है आंसर शीट में। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आज का पैसेज इंग्लिश का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पैसेज की कोई लाइन समझ में नहीं आई होगी, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही कोई क्वेश्चन होगा वो भी पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के, आपके डाउट्स के रिप्लाई कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके ज़रूर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज का इंग्लिश का पैसेज आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और इंग्लिश के नेक्स्ट पैसेज के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।